बार की बात है, तिलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के आम पूरे शहर में इतने प्रसिद्ध थे कि लोग उन आमों की मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार थे। तिलकपुर गांव में ही विक्रम नाम का एक छोटा सा किसान रहता था, जो कि बहुत सीधा और सज्जन पुरुष था। उसी गांव का एक सरपंच था, जिसका नाम संतोष था। वो बहुत ही निर्दयी और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। एक साल गांव में आम की उपज कम हुई थी, लेकिन विक्रम के बाग में पेड़ आमों से लदे हुए थे। इस पर संतोष बोला, क्यों रे विक्रम, पूरे गांव में तो सूखा पड़ा है, लेकिन तेरा बगीचा आम से लदे पेड़ों से भरा हुआ है। ऐसा कैसे? सरपंच जी, इसमें मैं क्या बोलूं, सब भगवान की माया है। आगे देखते हैं भगवान की क्या माया है और कितनी माया है। क्या मतलब सरपंच जी? सरपंच के दिमाग में कुछ पक रहा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अब रोज सुबह विक्रम आम बेचने जाता और सरपंच भी उसके साथ अपने आम बेचने निकल पड़ता। सरपंच जी, आपके यहाँ बगीचे में तो इतने आम नहीं लगे थे, इतने आम कहाँ से आए? अब मैं क्या बोलूं, ये तो भगवान की माया है। विक्रम समझ गया था कि हो ना हो ये आम उसके बागीचे से ही चोरी किए गए थे, लेकिन वो किसी से बोल नहीं सकता था। भला सरपंच पे इतना बड़ा आरोप लगाना छोटी बात नहीं थी। विक्रम कुछ नहीं बोला और अपने आम बेचकर घर लौट गया। रात को विक्रम ने एक तरकीब निकाली और खेत में ही सो गया, ताकि कोई उसके आम चोरी न कर सके। आज देखता हूँ कौन मेरे आम चुराता है। मेरे बगीचे में कोई चोर तो क्या, खुद सरपंच भी आ जाए तो मैं उसे भी छोड़ूंगा नहीं। बागीचे के दूसरे छोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विक्रम भाग के जाता है तो वहाँ सरपंच का नौकर बेहोशी की हालत में एक पेड़ के पीछे पड़ा मिलता है। विक्रम उसे देखकर आग बबूला हो जाता है। क्यों रे निकम्मे, तुझे मेरा ही बगीचा मिला था चोरी करने के लिए? कहाँ है चोरी के आम? दिखा, वरना तेरी हड्डी पसली सब यहीं बराबर कर दूंगा। भूत भूत भूत! क्या भूत भूत लगा रखा है? दारू पी कर आया क्या? तू रुक, मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ। विक्रम उसको बहुत मारता है। नौकर रात का पूरा किस्सा सरपंच को बताता है। अगली सुबह सरपंच विक्रम के पास आता है। वो गुस्से से लाल होकर कहता है, क्यों रे, बड़ी गर्मी चढ़ी है तुझमें? मेरे नौकर को इतनी बुरी तरह पीटा, वो बेचारा अधमरा सा हो गया है। और जो उसने किया उसका क्या? वो मेरे बगीचे में घुसकर आम चुरा रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ नहीं जानता, तेरी सजा ये है कि तू अब से हर रोज 5 पेटी आम मुझे देगा और आम मैं खुद लेने आऊंगा। सरपंच का ये न्याय देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। विक्रम बहुत चिंता में था। रात होते ही विक्रम बागीचे में ही लेट जाता है कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बागीचे के अंदर जाते हुए सोचने लगता है, लगता है सरपंच आया है। अगर इसे आम निकालने दिया तो ये ज्यादा आम ले जाएगा, मुझे जाना चाहिए। विक्रम जैसे ही आगे बढ़ा तो देखता है कि पेड़ पर एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई है और वो आम खा रही है। विक्रम ने चुड़ैल को देखा और चुड़ैल ने विक्रम को। ये देखकर विक्रम हक्का बक्का रह गया। फिर वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। ये मैंने क्या देखा? क्या वो चुड़ैल थी? क्या वो कोई सपना था या सच? नहीं नहीं नहीं, चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता, सब मेरा वहम ही होगा। विक्रम ने सरपंच को 5 पेटी आम दिए और टोकरी भरकर अपने आम बेचने के लिए बाजार चला गया। अगली रात फिर से विक्रम अपने बागीचे में जाता है। कल मेरा वहम ही रहा होगा, नहीं तो चुड़ैल मुझे ऐसे ही जाने नहीं देती। चुड़ैल तो बहुत खतरनाक होती है। विक्रम ने जैसे ही एक कदम आगे रखा, फिर से उसे चुड़ैल आम खाती हुई दिखाई देती है। विक्रम डर से थरथराने लगता है। फिर वो चुड़ैल उसके करीब आती है। विक्रम को महसूस होता है कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन है। करीब आकर चुड़ैल ने विक्रम को देखा और जोर से चिल्लाने लगी। और फिर विक्रम देखता है कि चुड़ैल बेहोश होकर गिर पड़ी है। ये कैसी चुड़ैल है जो इंसान को देखकर बेहोश हो रही है? जिंदगी में पहली बार चुड़ैल देखी, वो भी ऐसी। विक्रम सुबह होने का इंतजार करता है। वो पूरी रात डर से एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है। फिर वो घर जाता है और पानी लेकर आता है। उसने चुड़ैल को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी मारा। आखिरकार चुड़ैल होश में आ जाती है। विक्रम को देखकर चुड़ैल बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बस आम खाने आई थी, बहुत भूख लगी थी। फिर कभी तुम्हारे बागीचे में नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे मेरे इतनी मेहनत के आम चुरा कर खाने आ गई यहाँ? अब तो मैं तुझे मारूंगा ही। नहीं नहीं भाई,
मुझे मत मारो। तुम जो बोलोगे वो सब मैं करूंगी। मुझे उड़ना आता है, गायब होना भी आता है, और पेड़ पर तो मैं आराम से चढ़ जाती हूँ। बस इंसान से डर लगता है। बड़े अजीब से दिखते हैं ये इंसान। विक्रम को चुड़ैल की बात पे हंसी आ जाती है। फिर विक्रम के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। ठीक है, तुम जितने चाहे आम खा लो, लेकिन बदले में मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। ठीक है, लेकिन इंसान से सामना ना हो तो ही अच्छा है। विक्रम सरपंच को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन चुड़ैल इंसानों से सामना नहीं करना चाहती थी। विक्रम सोच ही रहा था, तब तक उधर से सरपंच आ जाता है। वो देखो, तुम्हारी बिरादरी का एक और आ गया। ये सुनकर विक्रम के दिमाग में एक तरकीब सूझी। फिर विक्रम ने चुड़ैल को जाने को कहा। उधर सरपंच विक्रम के पास आकर खड़ा हो जाता है। आइए सरपंच जी, आपका ही बगीचा है। क्या बात है, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। बस आपकी ही राह देख रहा था, और भगवान की माया देखिए, आप आ भी गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी सरपंच जी। हाँ, लंबी तो है। अब जल्दी आम की पेटी निकाल दे, वो भी 5। जी बिल्कुल, ले जाइए, आपके ही हैं सरकार। एक काम कीजिए, आप आज रात को आइएगा, मैं आपको 10 पेटी आम दूंगा, लेकिन अकेले ही आइएगा। सरपंच खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया। ठीक है, मैं आज रात भी आ जाऊंगा, और वो भी अकेले। और फिर रात होते होते सरपंच विक्रम के बागीचे में पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे आम देखकर सरपंच खुशी से फूला नहीं समाता है। तू तो बड़ा तेज निकला, इतने अंधेरे में भी सारे आम निकाल कर रख दिए। मैं तुझसे खुश हूँ। बता क्या चाहिए तुझे? तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। चुड़ैल को सामने देखकर सरपंच के माथे पर पसीना आ जाता है। वो चुड़ैल को देखकर भागने लगता है। चुड़ैल जादू से उसके आगे आ जाती है। ए सरपंच, तू सबका खून पीता है ना? आज मैं तेरा खून पीऊंगी। माँ, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे ओ मेरे राक्षस, तुझ पर दिल आ गया है। इन आम की कसम, इनसे रसीला तो तू ही है। चुड़ैल सरपंच को उड़ाकर पेड़ पर ले जाती है। सरपंच बहुत डर जाता है। सरपंच डर के मारे पेड़ से छलांग मार देता है। इतने में वहाँ पर विक्रम आ जाता है। अरे क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे खाक ठीक, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई है, उसे मुझसे प्यार हो गया है। मैं जा रहा हूँ, अब से तेरे आम नहीं चाहिए भाई। तू ही खा, तू ही बेच, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे जाने दे। लेकिन सरपंच जी, किसी से बोल मत देना कि आपने यहाँ चुड़ैल देखी और वो आपसे प्यार कर बैठी। सब हंसेंगे आप पर। इस बात को यहीं खत्म कर देना। ठीक है, अब मुझे जाने दे भैया। ये चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाएगी। ऊपर से अजीब अजीब से गाने गा रही है ये। तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया है। अब मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? हाँ ठीक है, तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें जितने आम खाने हैं खाओ, लेकिन तुमको इस बगीचे की रखवाली करनी होगी। और अगर मेरा प्यार कभी फिर से वापस आ गया तो तुम फिर से अपनी बेसुरी आवाज से डरा देना, वो फिर से भाग जाएगा। चुड़ैल और विक्रम हंसने लगते हैं और विक्रम चुड़ैल को अपने बागीचे में हमेशा के लिए रहने के लिए इजाजत दे देता है।